बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप अपने लेक्चर्स हमें रिकॉर्ड करवाएं, तो आपकी रिक्वेस्ट के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि इंशाल्लाह इस पर भी अब हम काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हर एक का मैथ्स पढ़ाने का जो स्टाइल है, वैसे तो हर सब्जेक्ट के लिए यही बात है कि हर एक का स्टाइल डिफरेंट होता है। तो कुछ बच्चों को किसी का स्टाइल समझ में आता है, किसी को किसी का स्टाइल समझ में आता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको आसान से आसान तरीक़ों से जो है इंशाल्लाह ये तमाम ये पूरी फर्स्ट ईयर की बुक जो है कंप्लीट करवाऊँ। और एक रीज़न और था कि स्टूडेंट्स का ये कहना था कि हमें कॉलेज में जो हैं टीचर्स बहुत सारे क्वेश्चंस स्किप करवा देते हैं, तो हमें डिफ़िकल्टी होती है उनको सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए जो है मैंने ये स्टेप लिया कि मैं इंशाल्लाह आपको ये पूरी बुक जिसमें टोटल 12 चैप्टर्स हैं, इंशाल्लाह ये तमाम के तमाम 12 चैप्टर्स की तमाम एक्सरसाइज और उनके तमाम क्वेश्चंस को इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। चलें जी, तो आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिट 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसकी जो हमारी फ़र्स्ट एक्सरसाइज है 1.1, इससे स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टास्क ये है कि हमने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक्स से स्टार्ट लेना है। तो ये क्वेश्चन मैंने रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इवैल्यूएट करना है आपने। फर्स्ट पार्ट मैंने लिख दिया है आयोटा पावर 10 डॉट ब्रैकेट माइनस आयोटा पावर 12 ब्रैकेट। अच्छा, ये डॉट जो है यहाँ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन को। तो इसके लिए कुछ आप ज़रा अपनी लर्निंग को रिकॉल करें। ग्रेड 9th में आपने फ़र्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा था, तो वहाँ पे आपने आयोटा जो है फ़र्स्ट टाइम जब आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो आयोटा की जो वैल्यू है आपको सबको मालूम है, वो होती है अंडर रेडिकल -1। और आयोटा स्क्वायर, अगर हम जानते हैं कि जब हम इस रेडिकल पर स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर से रेडिकल जो है कैंसिल हो जाता है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रह जाती है -1। इसी तरह आयोटा क्यूब की अगर हम बात करें, तो आयोटा क्यूब जो है, अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, आप इसकी पावर को 2 और 1 पावर पे ब्रेक कर सकते हैं। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम सबको पता है क्या होती है, -1। तो -1 जब इस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू इस तरह से बन जाती है माइनस आयोटा। ठीक है, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू हो गई माइनस आयोटा। ये वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखनी है, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन एक बार स्टेप में लिख लेते हैं। आयोटा पावर 10 डॉट ब्रैकेट माइनस आयोटा पावर 12 ब्रैकेट। चलें जी, अब हमें ये करना है, आयोटा पावर 10 जो है, 10 को हम पावर 2 पर ले आते हैं, क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 से, तो ये बन जाता है 10। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाला जो हमारा आयोटा पावर 12 है ब्रैकेट, इसके साथ भी यही करेंगे। माइनस को अभी सेम रखते हैं। आयोटा पावर जो है आपकी 12 है, तो हम इसको भी ले लेंगे आयोटा पावर 2 और उसकी पावर लगा देते हैं 6। तो जो है ये मल्टीप्लाई करवा के 2 6 ये बन जाएगा 12। अच्छा, ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ठीक है, चलें जी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की बारी आ गई है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 पावर 5 डॉट। अच्छा, ये जो मल्टीप्लिकेशन का माइनस है, क्योंकि ये पावर के साथ नहीं है, बस इसके ब्रैकेट में है, तो आप इसको स्टार्टिंग में ले सकते हैं। यहाँ हम लगा देते हैं माइनस, ये वाला। अब ले लें आयोटा स्क्वायर की पावर 6 की वैल्यू। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की -1 और इसकी पावर लगा दी 6। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप। चलें जी, ये माइनस आपका एज इट इज़ आ गया। -1 की पावर 5 है, ये एक ऑड नंबर है, तो आपको पता है जब भी नेगेटिव आपकी बेस हो और उसकी ऑड पावर हो तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव में आता है। तो -1 की पावर 5 जो है आपकी -1 आ जाएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई -1 की पावर, अब यहाँ इवन है तो वैल्यू आपकी जो बेस है वो पॉजिटिव बन जाती है। तो इस तरह -1 की पावर जो 6 है, यानी इवन नंबर है, तो ये +1 बन जाएगा। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, तो इस तरीके से 1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलें जी, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट लिखते हैं, माइनस आयोटा होल पावर 16
डॉट ब्रैकेट माइनस आयोटा होल पावर 6। ठीक है जी, चलें इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सवाल लिख लेते हैं एक बार, माइनस आयोटा होल पावर 16 डॉट माइनस आयोटा होल पावर 6। अच्छा जी, अब यहाँ देखिए माइनस ब्रैकेट के अंदर है, पावर 16 बाहर है। पावर इवन हो, अभी आपको जैसे कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताया था, अगर पावर जो है इवन हो और बेस नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव बन जाती है। लिहाजा इसका माइनस तो आपको पता है इवन पावर की वजह से पॉजिटिव बन जाएगा। लिहाजा मैं इसको जस्ट लिख सकती हूँ आयोटा पावर 16 लिखा जा सकता है ये। ठीक है, ब्रैकेट की भी वैसे नीड नहीं है, अगर आप चाहें तो ना लगाएं डॉट। अच्छा, सेम केस ये यहाँ पर भी है, माइनस आयोटा पावर 6 है, यानी माइनस की पावर भी 6 है, तो ये नेगेटिव इवन पावर की वजह से पॉजिटिव बन जाएगा और ये भी जस्ट रह जाएगा आपका आयोटा पावर 6। ठीक है जी, ओके। अब आप चाहें तो इसको भी इसी तरह ब्रेक कर लें, या अगर आपको मालूम है बेस सेम हो तो पावर्स इनकी ऐड भी हो सकती हैं। आयोटा दोनों की बेस पे सेम है, लिहाजा 16 और प्लस 6 किया जा सकता है। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। चाहें तो आप इसको आयोटा स्क्वायर पर ही लेकर आ जाएं, तो अगर आपको ये आसान लगे या वो, दोनों सेम है। ठीक है, दोनों ईजी हैं, तो दोनों का सेम ही आंसर आएगा। तो 2 8 16, और ऐसे ही हमने इस वाले आयोटा को भी जो है ब्रेक कर लेना है, आयोटा स्क्वायर पावर 3। चलें जी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होल पावर 8 और इसकी भी -1 होल पावर 3। वंस अगेन वही केस है, -1 की पावर एक इवन नंबर है, लिहाजा ये पॉजिटिव 1 बन जाएगा। यहाँ ऑड पावर आ रही है, लिहाजा ये नेगेटिव 1 बन जाएगा। और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 1 - 1 से मल्टीप्लाई होके -1 बन जाएगा। यह आपका आंसर। ठीक है जी, चलें जी, अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट लिखते हैं आयोटा पावर 11 डॉट ब्रैकेट माइनस आयोटा होल पावर 14। ठीक है जी, चलें सॉल्यूशन। सवाल लिख लेते हैं एक बार, आयोटा होल पावर 11 डॉट माइनस आयोटा होल पावर 14। अच्छा, अब यहाँ आयोटा पावर 11 है, क्योंकि 2 के टेबल में 11 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर ज़रूर आता है 10। तो हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे कि ये 10 आ जाए पहले 5 से, तो 2 5 10। अच्छा, अब ये एक आयोटा अभी भी रहता है क्योंकि ये है पावर 11, लिहाजा एक आयोटा जो बच गया उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, डॉट मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, इसका माइनस इवन पावर की वजह से ख़त्म किया जा सकता है, पॉजिटिव बन जाएगा, इसलिए मैं जस्ट अब यहाँ लिख रही हूँ आयोटा पावर 14। चलें जी, ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का टाइम। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पावर 5, ये आयोटा बाहर जो आपका है डॉट। अच्छा, आयोटा पावर 14 है, इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर पे, स्क्वायर यानी कि 2 पावर मल्टीप्लाइड बाय 7, 2 7 14। ठीक है जी। अच्छा, -1 की पावर एक ऑड नंबर है, लिहाजा आंसर नेगेटिव आएगा, -1 आएगा। -1 मल्टीप्लाई किससे होगा, इस आयोटा से होगा। डॉट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, -1 पावर 7। ठीक है जी, सो आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से, ये माइनस आयोटा हो गया, डॉट -1 की पावर एक ऑड नंबर है, लिहाजा आंसर आने वाला है -1। -1 नेगेटिव आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आंसर आ गया आपका माइनस प्लस आयोटा आंसर। ठीक है जी। अच्छा, इसमें आपके कोई भी बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई भी स्टेप आपको क्लियर ना हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवालात का वहाँ आपको जवाब दूँ और आपके तमाम डाउट्स जो भी हों वो क्लियर हो जाएं। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आयोटा पावर n इज इक्वल टू 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा, वेयर 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू n इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n की किस वैल्यू पर हम आयोटा के ऊपर अगर हम n की क्या वैल्यू ऐसी रखें कि ये आंसर्स हमारे आ जाएं 1 आयोटा -1 और
माइनस आयोटा। अच्छा, n जो का इंटरवल उसने डिफाइन कर दिया है, बता दिया है कि n की जो वैल्यूज़ हैं वो लाई करती हैं 1 से लेकर 4 तक में, यानी वो 4 से छोटी हैं और इक्वल टू 4 भी हैं, और वो 1 से जो हैं आपकी वैल्यूज़ स्टार्ट हो रही हैं। तो इंटरवल जो है 1 और 4 तक में है, ठीक है ना। तो यहाँ n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, यानी कि 1 से बड़ा और 1 भी उसमें शामिल होगा उस इंटरवल में, और वो छोटा है कहाँ तक, 4 तक, और 4 भी उसमें इंक्लूड होगा। ये जो सिंबल नीचे लगा होता है ये इक्वल का सिंबल है, जिससे का मतलब ये है कि आपने बाउंड्री वैल्यूज़ को भी लेना होता है। तो n की वैल्यूज़ हम 1 से 4 के दरमियान में लेंगे, ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले आयोटा, पहले हम ले लेते हैं n इज़ इक्वल टू, आप सीरीज़ में भी जा सकते हैं, तो n इज़ इक्वल टू 1 पर चेक कर लेते हैं। आयोटा पावर n अगर है तो हम n की जगह हम यहाँ रख रहे हैं 1 पावर, तो आपको पता है वो क्या आंसर देगा, आपका आयोटा वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम फॉर लिख लेते हैं, फॉर n इज़ इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं, तो आयोटा जो आपकी पावर n है वो बन जाएगी आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर होता है, -1 के। तो इस तरह इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। नाउ फॉर द नेक्स्ट वैल्यू n इज़ इक्वल टू 3 चेक करते हैं, आयोटा क्यूब की क्या वैल्यू बनती है। आयोटा क्यूब हम वैसे अभी पहले भी निकाल चुके हैं, इसको ब्रेक कर लें, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा पे, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे -1 डॉट आयोटा, और ये मल्टीप्लाई हो गया, आंसर बन जाएगा आपका माइनस आयोटा, ठीक है जी। इसी तरीके से आगे चलते हैं, फॉर n इज़ इक्वल टू 4 पर चेक करते हैं, तो आयोटा पावर जो आपका 4 हो जाए, n जो है वो बन जाएगा आपका आयोटा पावर 4। इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो ये इक्वल टू आपका आ गया मल्टीप्लिकेशन होके +1। सो देखा आपने कि आपकी जो 1 वैल्यू है वो n इज़ इक्वल टू 4 पर आई है, आयोटा वैल्यू जो है आपकी n इज़ इक्वल टू 1 पे आई है, -1 जो है आपका n इज़ इक्वल टू 2 पे आया है, और माइनस आयोटा आपका n इज़ इक्वल टू 3 पे आया, ठीक है जी। तो इस तरह ये आपका सॉल्व हो गया। चलिए जी, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने से पहले कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पे पढ़ने हैं। अच्छा, बेसिक ऑपरेशंस हम सबको पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे ये ऑपरेशन किस तरह सॉल्व होंगे, उनके कुछ फार्मूलाज हैं, जैसे a, b प्लस c, d। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाएगा तो उसका रियल पार्ट रियल के साथ a प्लस c, और कॉम्प्लेक्स पार्ट कॉम्प्लेक्स के साथ ऐड हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, तो इसका फॉर्मूला भी इसी तरह है, रियल नंबर माइनस रियल नंबर से होता है, और कॉम्प्लेक्स पार्ट कॉम्प्लेक्स से जो है माइनस हो जाता है। तो a माइनस सी, b माइनस डी। ऐसी मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो a, b डॉट c, d। अच्छा, डॉट यहाँ पे वंस अगेन मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, तो इसका फॉर्मूला है ac माइनस बी डी, ए डी प्लस बी सी। अच्छा, इसके ये फार्मूला बना कैसा है आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वहाँ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से a, b डिवाइडेड बाय c, d। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हो तो फॉर्मूला क्या होगा, ac प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा, ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप देखें तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फॉर्मूले में किसी हद तक थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ भी हैं। देखें, AC माइनस बी डी है, तो यहाँ पर आपका AC प्लस बी डी है, डिवाइडेड बाय, अच्छा, सी स्क्वायर डी स्क्वायर, यानी कि जो सेकंड वाला ब्रैकेट है दोनों नंबर्स उसके स्क्वायर में आ रहे हैं डिनोमिनेटर में। सेम यही यहाँ पर है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ देखें अगर आप तो माइनस जो है प्लस बन गया था, यहाँ पे प्लस माइनस बनेगा, लेकिन यहाँ ऑर्डर चेंज होगा। इस वाले जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसका मल्टीप्लिकेशन का, इसमें डिवीजन में ये आते आते बी सी पहले आ जाएगा, ए डी बाद में आ जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, प्लस का ऑपरेशन माइनस बन जाएगा। यहाँ कोई जगह चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ साइन चेंज हो रही है, माइनस का साइन प्लस का बन जाएगा। तो अगर आपने मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला याद कर लिया तो आपको डिवीजन का फॉर्मूला इजीली याद हो सकता है, ठीक है जी। चलें, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। फॉर्मूलाज को सामने रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहले अगर आप चाहें तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं
ताकि हमारी फॉर्मूले की भी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है आपका, a कॉमा बी डॉट c कॉमा डी इज़ इक्वल टू ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। ठीक है जी, ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। अच्छा, तो अब जो है हम इसको क्या करवाएंगे, अच्छा इसमें आपका यहाँ मैं छोटा सा लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, ये आपका फर्स्ट नंबर ए, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है जी, तो हम इसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। -6 कॉमा 3 डॉट 4 कॉमा -2 इज़ इक्वल टू ए सी। ए क्या है आपका नंबर, अगर आप देखें तो आपका ए जो है -6 है, -6 किससे मल्टीप्लाई होगा, सी से। सी क्या है आपका 4 है, -6 मल्टीप्लाइड बाय 4, ए सी हो गया माइनस, अब आ गया बी डी की बारी। ठीक है जी, तो बी आपका 3 है और जो कि मल्टीप्लाई होगा किससे, डी से, और डी आपका क्या है -2 है। ठीक है, ए सी माइनस बी डी हो गया। अब कॉमा लगा लेते हैं बीच में, ए डी, ए क्या है आपका -6 मल्टीप्लाइड बाय डी क्या है आपका -2, ए डी हो गया प्लस बी सी, बी क्या है आपका 3 मल्टीप्लाइड बाय सी क्या है आपका 4, ब्रैकेट क्लोज। चलें मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। ओके, सो 6 4 ज़ा 24, माइनस का आ गया, माइनस माइनस ये हुआ आपका प्लस, 3 2 ज़ा 6, कॉमा लगाया, माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 4 ज़ा 12। ठीक है जी, -24 प्लस 6 ये आ गया आपका -18 कॉमा 12 प्लस 12 24। तो ये मल्टीप्लिकेशन करवा के आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, चलें जी, आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, 8 -4 डिवाइडेड बाय -2 2। चलें जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि ये डिवीजन है दो कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं दोबारा। अच्छा, जितनी आप फॉर्मूले की प्रैक्टिस बार बार करेंगे ना बेटा, उतनी आपको जो है आगे चल के आसानी होगी। तो आपका a कॉमा बी डिवाइडेड बाय सी कॉमा डी किसके बराबर होता है, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है जी, चलें, ए आपका 8, बी आपका हो गया -4, सी हो गया -2 और डी हो गया आपका 2। चलें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 8 -4 डिवाइडेड बाय -2 2 इज़ इक्वल टू ए सी, ए आपका क्या है 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय सी आपका हो गया -2, राउंड ब्रैकेट लगा रही हूँ माइनस साइन की वजह से, और यहाँ पर आप लगाना चाहें ना लगाना चाहें इट्स ऑप्शनल। बी डी, बी आपका -4 मल्टीप्लाई डी आपका 2 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी की वैल्यू -2 स्क्वायर प्लस डी की वैल्यू आपका 2 स्क्वायर। ठीक है जी, कॉमा अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट की तरफ। बी सी, बी आपका -4 मल्टीप्लाई -2 फॉर्मूले का माइनस, ए डी, ए आपका 8 मल्टीप्लाई डी आपका 2 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर सेम आपका प्लस डी स्क्वायर भी आपका सेम हो गया। ठीक है जी, चलें सिंप्लीफाई करते हैं। 8 मल्टीप्लाइड बाय -2 -16 प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय -2 का स्क्वायर लेंगे प्लस 4 आएगा और ये भी 2 स्क्वायर 4 कॉमा माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 2 ज़ा 16 डिवाइडेड बाय -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। चलें जी सिंप्लीफाई करते हैं। -16 -8 ये हो गए आपके -24 डिवाइडेड बाय 4 + 4 8 हो गया। अच्छा 8 - 16 आपका हो गया -8 डिवाइडेड बाय 4 + 4 हो गया 8।
अभी फ्रैक्शन है, सिंप्लीफाई हो सकती है। 8 के टेबल से 8 1 8, 8 3 24, 8 1 8, 8 1 8। सो आंसर आ गया आपका -3, -1। ठीक है जी, आंसर आ गया आपका। इजी है। होप कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलें जी, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2, 3 डिवाइडेड बाय 4, 5। ठीक है जी, सॉल्यूशन। अच्छा, मैं फॉर्मूला यहाँ नहीं लिख रही दोबारा, क्योंकि हमने यहीं पर लिखा हुआ है ऑलरेडी डिवीजन का फॉर्मूला, तो यहीं से अप्लाई कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं 2, 3 डिवाइडेड बाय 4, 5 इज इक्वल टू, अच्छा इस पर हम A, B, C, D लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हुए। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कीजिए AC प्लस BD। A आपका 2 मल्टीप्लाई और C आपका 4, AC प्लस BD, B आपका 3 और D आपका 5 डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कॉमा कॉम्प्लेक्स पार्ट BC माइनस AD। B आपका 3 मल्टीप्लाई और C आपका 4 माइनस A 2 एंड D इज 5 डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, वही वैल्यू रहेगी 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, चलें सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको भी। 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाय 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 5 ज़ा 25, कॉमा 3 4 ज़ा 12 माइनस 2 5 ज़ा 10 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25 इज इक्वल टू 8 प्लस 15, ये हो गया आपका 23/41। 16 प्लस 25 41 हो गया, और 12 माइनस 10 आपके हो गए 2/41। ठीक है जी, ये भी आपका आंसर आ गया। चलें अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट आपका 4। ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं, सारी फॉर्मूला की गेम है, और जो बेसिक्स आपको समझाए जा रहे हैं अगर आप उनको समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। 6 + 5 आयोटा माइनस ब्रैकेट 4 + 3 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज। सॉल्यूशन, चलें जी, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 6 + 5 आयोटा माइनस ब्रैकेट 4 + 3 आयोटा। चलें जी, पहले क्या करना है, पहले ये करना है कि हम इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं। ठीक है, चलें ब्रैकेट खोलें। 6 + 5 आयोटा, अच्छा नेक्स्ट ब्रैकेट जो है माइनस के साइन से खुलेगा, तो ये हो जाएगा -4 - 3 आयोटा। अब जैसे कि आपको पता है लाइक टर्म्स लाइक के साथ सॉल्व होती हैं, तो 6 - 4 ये दोनों रियल नंबर हैं, तो 6 - 4 हो गया आपका 2, और 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा दोनों कॉम्प्लेक्स पार्ट हैं। 5 - 3 आयोटा ये कितने हो गए आपके 2 + 2 आयोटा। ठीक है जी, तो ये भी आपका आंसर आ गया। चलें जी, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है जी, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। चलें 5 - 6 आयोटा प्लस 3 + 4 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस 7। अच्छा, इन सब में ब्रैकेट्स है, तो सबसे पहले हमारा स्टेप ये होगा कि हम इनके ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं। ठीक है जी, तो 5 - 6 आयोटा प्लस 3 + 4 आयोटा माइनस 5 आयोटा और माइनस +7। अब क्या करना है, अब रियल वाले तमाम नंबर्स एक साथ सॉल्व होंगे, यानी 5 + 3 कितने हो गए 5 + 3 हो गया आपका 8, और 8 + 7 कितने हो गए 15। ठीक है जी, ऐसे ही आपस में कॉम्प्लेक्स वाले जो तीनों नंबर्स हैं वो एक साथ सॉल्व होंगे। पहले हम 2 को देखते हैं, -6 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ये हो गया आपका -2 आयोटा, और -2 आयोटा -5 आयोटा, ये हो गया -7 आयोटा। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। चलें अब नेक्स्ट पार्ट उतार लेते हैं इसका, जो कि आई थिंक मल्टीप्लिकेशन का है आपका 6th पार्ट। 4 + 5 आयोटा और
6 प्लस 7 आयोटा। ठीक है जी, तो दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि बीच में कोई ऑपरेशन नहीं दिया हुआ। तो अगर आप चाहें तो इसको कॉमा में भी लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर में, इस तरीके से 4,5। हम यहाँ आयोटा नहीं लगाएंगे अगर हम कॉमा लगा रहे हैं तो, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा 6,7, लेकिन अगर यहाँ माइनस साइन हो तो वो माइनस उस नंबर के साथ ज़रूर लगाइएगा, ठीक है जी। तो a, b डॉट c, d का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला आप चाहें तो मैं लिख देती हूँ एक बार। फॉर्मूला क्या है आपका, a, b डॉट c, d इज़ इक्वल टू AC माइनस BD AD प्लस BC। ठीक है जी, तो ये आपका A, ये B है, ये C है और ये D है। चलें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 4,5 डॉट 6,7 इज़ इक्वल टू AC, A आपका 4 और C आपका 6, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस BD, B आपका 5 मल्टीप्लाई और D आपका 7, कॉमा ये हो गया आपका AC माइनस BD कॉमा AD, A आपका 4 मल्टीप्लाई D 7 प्लस B आपका 5 मल्टीप्लाई और C आपका 6। चलें जी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। 4 6 24 माइनस 5 7 35 कॉमा 4 7 28 प्लस 5 6 30। ठीक है जी, चलें 24 माइनस 35 ये हो गए आपके माइनस 11 कॉमा 28 प्लस 30 ये हो गए आपके 58। यह आ गया आपका आंसर। ठीक है जी, इजी है। आई होप कि आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही होगी। बहुत सिंपल तरीके से जो है मैंने सॉल्व करवाए हैं, हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपके लिए। चलें जी 7th पार्ट की तरफ आते हैं। 7th पार्ट 7 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 8 प्लस 5 आयोटा। चलें अब चाहें तो इसको भी आप ऑर्डर पेयर में लिख लें, ठीक है। सॉल्यूशन, इसको हम ऑर्डर पेयर में लिख लेते हैं। 7,4 डिवाइडेड बाय 8,5। ठीक है जी, याद रखिएगा हम यहाँ अगर कॉमा लगा रहे हैं तो फिर हम आयोटा नहीं लगाएंगे। चलें जी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला आपको याद होगा या लिखने की ज़रूरत है? अगर चलें लिखने की ज़रूरत है तो एक बार फिर से लिख देती हूँ। फॉर्मूला A, B डिवाइडेड बाय C, D इज़ इक्वल टू AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कॉमा BC माइनस AD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। चलिए जी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। AC, A आपका 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस B आपका 4 मल्टीप्लाई और D वैल्यू 5। चाहें तो आप ब्रैकेट्स बना लें। डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, C और D की वैल्यूज़ आपकी हैं 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कॉमा BC, B आपका 4 मल्टीप्लाई और C आपका 8 ब्रैकेट बना लेते हैं माइनस AD, A आपका 7 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है जी, चलें मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। 8 7 56 प्लस 4 5 20 डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर 64 5 स्क्वायर 25 कॉमा 4 8 32 माइनस 7 5 35 डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर 64 प्लस 5 स्क्वायर 25। ठीक है जी,
चलें जी एडिशन करवाते हैं। फिफ्टी सिक्स प्लस 20 ये हो गए आपके 76 डिवाइडेड बाय, अच्छा जी अब इनके एडिशन करवाते हैं। 64 प्लस 25 ये हो गए आपके 89 कॉमा 32 माइनस 35 ये हो गया आपका -3 डिवाइडेड बाय 89। अच्छा ये 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। इसी तरीके से इसकी भी जो डिवीज़न है ये पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है जी, चलें जी लास्ट पार्ट रह गया, लास्ट पार्ट कर लेते हैं अब हम। चलें जी ये आपका लास्ट पार्ट। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है 5 -6 ब्रैकेट +4 8 ब्रैकेट -3 -2 ब्रैकेट। चलें जी प्लस भी है माइनस भी है। ख़याल रखिएगा जब आप एडिशन करें तो रियल को रियल के साथ और कॉम्प्लेक्स पार्ट को कॉम्प्लेक्स पार्ट के साथ एडिशन करें, और यही सब्ट्रैक्शन में रूल होगा। चलें एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। 5 -6 +4 8 -3 -2। तो पहले ऐसा करते हैं, 2 ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके आंसर को तीसरे के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो 5 + 4, या चाहें तो आप 7 एक साथ भी कर सकते हैं, सारे रियल पार्ट्स एक साथ ले लें। 5 + 4 -3, ठीक है जी, ये रियल हो गए तीनों। अब कॉम्प्लेक्स की बारी, -6 + 8 -2, ठीक है जी, 2 की साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि ये माइनस है। ठीक है जी, तो ये एडिशन करवा लेते हैं। 5 + 4 9 9 - 3 6 कॉमा -6 + 8 ये हो गया आपका +2 +2 +2 4, ये आपका आंसर। ठीक है जी, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट हुए आज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आगे क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।